ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के बेसिक मीनिंग हम लोग ने समझा था। अगर आपने वो सारे पार्ट देखे तो पहले ही पार्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे कि छोटा सा पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे। वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है। जैसे कोई वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी पूरे रास्ते में अलग अलग स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। हमें पर्टिकुलर पार्ट की अगर चाहिए तो स्पीड, तो हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे और उसकी वैल्यू निकालते थे। अब डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास क्या थे? कुछ फार्मूलाज थे और उन फार्मूलाज के मदद से अप्लाई करते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपको डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फार्मूलेस बेस पर जो क्वेश्चन थे वो आपको आते हैं, ठीक है ना, बेसिक फार्मूलाज बेस पर। क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट, और इंटीग्रेशन में करते हैं एडिशन ऑफ ऑल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है ना। छोटे छोटे जो पार्ट्स आपने, यानी कि जो इंटीग्रेशन किया था, स्मॉल जो छोटा सा पार्ट आपने डिफरेंशिएट करके निकाला था, अब इंटीग्रेशन में इसी का उल्टा करेंगे। ये छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के एक ओवरऑल वेलोसिटी या ओवरऑल क्वांटिटी निकालेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटीग्रेशन। तो जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे एग्जैक्टली उसी के अपोजिट किसके फॉर्मूले हैं? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको बेसिक फॉर्मूला आते हैं, याद हैं, तो उसी का अपोजिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे कि 3x² का डिफरेंशिएशन करते थे, तो हम लोग को क्या करना होता था कि पावर को आगे लाते थे और कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ में लगे तो वैसे ही लगा रहेगा, और एक पावर माइनस कर देते थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 की पावर 1, ठीक है ना। ये आंसर आ गया किसका? 3x² के डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन का। लेकिन अगर हम यही 6x को इंटीग्रेट करें तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, यानी फिर से ऐसे करके लेके जाएंगे तो वापस ये आंसर आना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन के लिए? अब इसी को मतलब इसी का अपोजिट वे से फॉर्मूला मारेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे क्या लिया है? n-1 किया था, पावर -1 किया था, n-1, ठीक है। इसी को हम लोग है ना नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 3x चाहिए, अब तो 6 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया, यानी एक पावर तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, है ना। एक पावर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, यानी n+1 करना पड़ेगा, ठीक है। n+1 करना पड़ेगा और डिवाइड बाई आपको क्या करना पड़ेगा? n+1 नीचे डिवाइड में लगाना पड़ेगा। देखो कैसे आता है। जो कुछ इस तरीके से, अब देखो हमने यहाँ वैल्यू क्या डाली है, ये मैंने फॉर्मूला बताया कि इसी का अपोजिट हम कैसे चलेंगे। यानी कि जो भी आपका नंबर है, यानी कि चलो एक कांस्टेंट नंबर भी ले लें, a भी ले लें, ठीक है ना। x के ऊपर n+1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? n+1 आ जाएगा। अब देखो ये 3x² कैसे आएगा? a मतलब हो गया तुम्हारा 6, तुम्हें ये तो पिक्चर है ही नहीं, वो यही पिक्चर है, तो 6x, ठीक है। अब n+1, अब n+1 हम कैसे देंगे भाई? यहाँ पे पावर क्या लगी है? 1 लगी है, ये होती है n, ठीक है। यहाँ पे पावर समझो बाय डिफॉल्ट 1 मतलब वो n है, तो 1+1 और यही n+1 नीचे डिवाइड में लाना है, यही 1+1 नीचे डिवाइड में लाना है। देखो 6x 1+1 पावर 2 डिवाइड बाई 2 से 6 डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 3x²। आया कि नहीं आया? दोबारा घूम फिर के वही आया कि नहीं आया? आई बस समझ। तो
ए एक्स, अब इसका बेसिक फॉर्मूला देखो कुछ इस तरीके से है। ए एक्स के ऊपर एन प्लस वन, सर ये एन क्या है? एन मतलब भाई तुम्हें पिक्चर ऊपर नहीं है, अभी भूल छोड़ दो, अभी समझो यही नंबर था। तो एस के ऊपर पावर क्या है? बाई डिफॉल्ट वन है, मतलब एन वन हो जाएगा, ठीक है। तो एन प्लस वन, और यही एन प्लस वन नीचे डिवाइड में भी लाना है, ठीक है ना। तो ए का मतलब यहाँ पर ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 6 प्ले कर रहा है। एक्स एन प्लस वन मतलब पावर क्या है? 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और नीचे वही 1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 2 आ जाएगा, 2 से 6 रिड्यूस 3x स्क्वायर आ गया। अब 3x स्क्वायर को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 6x आया था कि नहीं आया था? आया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैंने इसे ले लिया 4x की पावर 5, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो अब देखो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? तो डिफ्रेंशिएट कैसा होता है? ये पावर आगे आ जाती है, और अगर वेरिएबल के साथ 4 लगा वैसे लगा रहेगा, और यहाँ 5 माइनस 1 कर देंगे, 5 माइनस 4 आ जाएगा, 20x 4 आंसर आ गया। ये डिफ्रेंशिएट, इसका डिफ्रेंशिएट करके आंसर आ गया, यानी कि इसको हम इंटीग्रेट कर दे वापस यही आंसर ले पहुँच जाएंगे। तो अब हम देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी 20x की पावर 4 को इंटीग्रेट करें अगर, तो ये आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा? देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है? ए एक्स एन प्लस 1, और नीचे वही एन प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ए मतलब 20 है, तो 20x, और एन यहाँ पे क्या है? देखो एन अब की बार ये नहीं है, 4 है, ठीक है। उसको तो भूल लो, मालूम ही नहीं हमें, यानी 4 प्लस 1, और नीचे भी 4 प्लस 1 लगाएंगे। सेम सेट नीचे लाके डिवाइड में लाना होता है, यानी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 और 20 डिवाइड करेंगे, 5 4 सा 24x की पावर 5 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो ये मैंने किसी एक का एग्जांपल बताया था प्रूफ करके कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही इंटीग्रेशन होगा। तो जिस तरह ये एक फॉर्मूला है, ऐसे अब जिस तरह डिफरेंशिएशन में अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसी तरह उसी के अपोजिट इंटीग्रेशन में भी अलग अलग फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। आधे फॉर्मूले तो तुम्हारे ऐसे ही याद हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन का अपोजिट करते जाओ, याद होते जाएंगे। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में कम से कम फॉर्मूलेज को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन डॉट डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएटेड फॉर्म है ना, डॉट डी एक्स है, मतलब ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसी का हम लोग फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले बेस से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। देखो अगर फॉर्मूलेज भी अगर आपने याद कर लिए तो 40% चैप्टर तो ऐसे ही हो जाएगा। 60% के लिए फिर लॉजिक भी है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लेंदी करना पड़ता है, बट ओवरऑल सिलेबस में अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो 40% आप आराम से कर लोगे फॉर्मूले बेस से, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए ये वाला बताया, ए एक्स प्लस बी की पावर समथिंग है तो डॉट डी एक्स, यानी कि डॉट डी एक्स लगे रहने का मतलब ये होता है डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ है। डॉट डी एक्स होगा तभी तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, आगे लिखा है डॉट डी एक्स करके, ठीक है। तो अब हमने इसको, जैसे मैंने अभी ये फॉर्मूले का प्रूफ दिया था, ठीक है, ये वही है 1/a, ये बताया था मैंने, पावर है ना, ये देखो ये मैंने बताया था ना, अगर प्लस बी है आगे देखो। अच्छा ये क्या है, अगर इस फॉर्मूले को वैसे कंपेयर करेंगे तो कहाँ गया पेज, ये देखो। अब जैसे ये मैंने फॉर्मूला बताया था एक 3x², अगर ऐसा होता फॉर्मूला जैसे कि 4x की पावर 5 प्लस 7, इसको डिफरेंशिएट करना होता कैसे करते थे? अगर डिफरेंशिएट की बात करें, किसकी बात करें? डिफरेंशिएट की, तो ये ठीक है, प्लस से तो अलग ही अलग डिफरेंशिएट होता है, हमें मालूम है। यानी कि प्लस अगर जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका 0 हो जाता है, वेरी गुड। ये 5 आगे आ जाएगा 20x, और पावर एक माइनस हो जाएगी तो 4 हो जाएगी, तो ये यानी कि कुल मिला के 20x 4 हो गया, ठीक है ना, यानी 0 है ये। अब जब हम इसी को डिफरेंशिएट करें, सॉरी इंटीग्रेट करें, तो ये भी हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेट जब हम करेंगे इसको, क्योंकि प्लस 0 अभी हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे 7 है, क्योंकि प्लस 0 हो गया ना ये आफ्टर डिफरेंशिएशन। अब इसको हम वापस क्या करें? इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट का फॉर्मूला ने वही कॉन्सेप्ट लगा के रखे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा के रखे हैं हम लोग ने, कि ए एक्स पावर n प्लस 1 और पूरा n प्लस 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि ए एक्स यानी 20 एक्स और पावर 1 4 प्लस 1 5, और नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाता है, यानी 4x 5 आ गया। लेकिन हमारा क्या था? प्लस 7 था, प्लस 7 तो है ही नहीं, प्लस 7 तो कहाँ गया? क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, 7 क्या 70 हो 70,000 हो,
वो तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो हमें पता ही नहीं है जीरो के बदले था क्या, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस सी करके रख देते हैं कि यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वही फॉर्मूला है इसको, ठीक है ना। ओके चलो, अब जैसे कि डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कि लॉग इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 एक्स। तो 1 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉड में एक्स प्लस सी। मॉड में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। प्लस सी क्यों, वही कहानी भाई। अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, अगर यहाँ करें बताओ। लॉग एक्स का तुमने रट्टा मारा हुआ है 1/x, समझो लॉग एक्स +3 है तो +3 में +0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी 1/x आंसर है। लेकिन था क्या लॉग एक्स +3 था एक्चुअली में, लॉग एक्स +3 था और उसको डिफरेंशिएशन के तो क्या आ गया लॉग एक्स का 1/x और +3 का 0 1/x। इसीलिए हम जब वापस इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग एक्स तो कर दिया और +3 नहीं लिखो क्या, अब +3 में नहीं मालूम तो +c लिख देंगे वापस। जब लॉग एक्स इसको जब हम 1/x को वापस से इंटीग्रेट करेंगे भाई, लॉग एक्स +3 का इंटीग्रेशन क्या आया 1/x, बात समझ। सॉरी, लॉग एक्स +3 का डिफरेंशिएशन क्या आया 1/x आया। ये हमने फॉर्मूला याद किया होगा। लॉग एक्स +3 डिफरेंशिएशन क्या आया 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x +3 का 0 हटा। अब 1/x को वापस जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/x है हमारे पास, इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। चलो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स +3, अब वही ना +3 हमें नहीं मालूम है 3 का 0 क्या बना था, तो c कर देंगे, तो +c कर देंगे, बस यही चीज़ है +c कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो log x +c होगा। इसी तरह e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वही होता है e⁻x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होगा। ये आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चैप्टर पॉज कर देना, पहले डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले अच्छे से देख लेना, या तो कोई भी लेक्चर देख लेना, तो कहीं से भी लेक्चर देख लेना, बेसिक फॉर्मूले जरूर देख लेना। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x +c, तो यार लगानी है, ठीक है ना। इसी तरह a⁻x, देखो e⁻x कहानी अलग है, ये तो एक हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। a मतलब जैसे 5⁻x, 100⁻x, 100 कुछ वेरिएबल, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a⁻x log a +c, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर a⁻x log a को तुम डिफरेंशिएट करो तो ये आंसर आपको आएगा। तो a⁻x को इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर है, ठीक है। साइन इसका इंटीग्रेशन -cos x, ठीक है ना, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x, तो साइन x का इंटीग्रेशन -cos x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, +c तो लगाना ही, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x तो cos का साइन होगा, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन -sin, ठीक है, याद रखना। इसीलिए साइन x का -cos x हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला में याद करना है, ठीक है। साइन, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना प्लीज़ कि ऐसा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला कैसे याद करें, इंटीग्रेशन आ गया तो कन्फ्यूजन हो गया। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो -cos x होता है, कॉस का साइन एक्स cos x स्क्वायर का -cot x इंटीग्रेशन, और सेक एक्स का सेक tan x का सेक एक्स, ठीक है। cos x cot x का -cos x 1, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री के सेट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के एक ट्रिग्नोमेट्री वाला कैटेगरी ले लेना इतने फॉर्म में, ठीक है। ये पक्के याद कर लेना, ठीक है। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स, ठीक है ना। 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x, -1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा cos इनवर्स x। 1/x बाहर रहेगा और √x² -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा sec² x, sec इनवर्स x, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूले आप कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पर क्या है 1/1 + x² का क्या होगा tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी याद हो रहा है तुम्हें, ऐसे भी कह सकते हो। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 -
एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी समझ में आ गई कि 1 अपॉन, यानी कि अगर एक रेशनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो इस तरीके से इसको करना है। तो एक तो 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर का ये है, देन 1 अपॉन अंडर 1 माइनस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, माइनस 1 अपॉन अंडर माइनस के, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो अगर प्लस में है तो साइन इनवर्स एक्स होगा, अगर माइनस में 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स एंड अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर, सॉरी सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमने 2 फॉर्मूले किए थे, साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स का साइन एक्स, बाकी भी कर लेते हैं 4 और कर लेते हैं। tan एक्स का लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का लॉग मॉड में साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, कॉजेक एक्स का लॉग कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या फिर ये ले लो, क्योंकि कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स किसके बराबर होता है, tan एक्स बाई 2 के बराबर होता है, तो ये भी लगा सकते हो। आगे बात समझ, तो ये 6 हो गए, ये कैटेगरी ले लेना आप लोग, ये कैटेगरी में लिखना, 2 ये 4 ये, ठीक है ना, 4 ये 6 हो गए। बाद में जो इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्वायर वाले 2 फॉर्मूले थे, कॉजेक, ये 2 फॉर्मूले अलग याद कर लेना। बाद में जो 1 अपॉन वाले थे, इसकी कैटेगरी अलग बना लेना। और 1 अपॉन वाले में देखो अभी एक कैटेगरी और बाकी है, ये कैटेगरी बाकी है। देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर, देखो अभी यहाँ पर कौन सी की थी, अंडर रूट वाली कैटेगरी की थी। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसी कैटेगरी, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखो 1 1 था, एक वेरिएबल था और एक 1 था, कांस्टेंट में 1 था, कांस्टेंट में क्या था, 1 था, 1 था, 1 था, 1 था। अब लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले कौन से आ रहे हैं, 1 के अलावा भी हो सकता है कुछ भी, जैसे ए स्क्वायर मतलब 25 हो, मतलब 5 का स्क्वायर हो, 9 हो, 3 का स्क्वायर हो, तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफाइड 1 था। तो ये दोनों फॉर्मूले में तुम लोग को मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन मिलाना जुलाना नहीं है। सो ये इंटीग्रेशन का साइन है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 है लॉग मॉड में ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ए का मतलब कांस्टेंट नंबर, जैसे कि यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर तुम्हें दे दें, क्या दे दें, 1 अपॉन 25 माइनस, तो 25 क्या करोगे, 5 का स्क्वायर बनाओगे, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे 5 है समझो, है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे 1 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या करने, कुछ ऐसे शक्ल बना लो, ऐसे शक्ल बना लिया, मैच करके ए का रोल 5 प्ले कर रहा है। अब देखो 1 अपॉन 2 है, मतलब 1 अपॉन 2 इंटू 5 है ना, लॉग ए प्लस एक्स मतलब 5 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस ए मतलब 5 माइनस एक्स, तो 25 तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा, स्क्वायर में लाना पड़ेगा ना, स्क्वायर फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ गया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे। 1 अपॉन, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, मतलब पहले वेरिएबल आ गया, बाद में कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे पहले कांस्टेंट था, बाद में वेरिएबल था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर प्लस 3। तो यहाँ पर भी अगर 9 है तो 3 का स्क्वायर कर लेना, है ना, कुछ इस तरह तुम्हें करना पड़ेगा। या 3 है सर, 3 है तब क्या करेंगे, तब तो ये सर कैसे स्क्वायर बन पाएगा, इस फॉर्मेट में, इस पैटर्न में कैसे आ पाएगा। देखो इसको ऐसे कर देना, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, हाँ है ना, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, वापस 3 आएगा, और हमें स्क्वायर वाले फॉर्मेट में मिल गया। ए का रोल अब कौन प्ले कर रहा है, रूट 3 रोल प्ले करेगा ए का, है ना। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी इस फॉर्मूले में ए आएगा वहाँ पे रूट 3 मार देना। समझ गए सर। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी तो लेके चलना ही है। फिर देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर यहाँ इसमें क्या फर्क था दोनों में, यहाँ पे तो सर वही है 1 माइनस, नहीं यहाँ पे 1 है, 1 के लिए फॉर्मूला थोड़ा ईजी है, 1 के अलावा कोई और नंबर रहा, यानी कि 3 4 10 100 जो भी कांस्टेंट नंबर रहा, तब थोड़ा सा फॉर्मूला तुम्हें पूरा लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था, है ना, इसलिए फॉर्मूले मैच करके तुम लोग याद भी कर सकते हो। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इन मॉड 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही
रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो 1/√ax प्लस स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स मतलब जैसे कि ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट, सी एक कांस्टेंट है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कुछ ऐसे समझो 1 में ऐसे पैटर्न मैच कर रहा है, हाँ। मैच कर रहा है। तो ए मतलब 3, बी मतलब 2, सी मतलब 4, हाँ। ठीक है। अब इसको तुम्हें थोड़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड होता है, ये क्लास हम लोग ने 10th में सीखा है Yes, sir. फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। जैसे स्प्लिट एक मेथड था, Yes, वैसे sir. कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी था। उसको हम इसको क्या करेंगे, तुम्हारे टर्म्स मिल गए, 3 को 2 में बदलेंगे। दो मिनट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कुछ इस तरीके से बन जाएगा। Yes. जब इस तरीके से बन जाएगा तो वापस ये फॉर्मूला मार देंगे, ठीक है। इसको भी वैसे ही करना है तुम्हें, ठीक है ना, आया समझ में। Yes, sir. अब ये तो अपॉन वाले थे। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट में, जस्ट अंडर रूट में, 1 में नहीं। 1 की कहानी अलग चल रही थी, हाँ. 1 की कहानी अलग चल रही थी। तो इसका फॉर्मूला होगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इजी है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस तो पूरा ये ए स्क्वायर प्लस माइनस, हाँ आगे पूरे बढ़ाना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये पूरा आगे लेना पड़ेगा। एक और एक जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे वो वाला कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, Yes. एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, ठीक है। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, दोनों फर्क समझ में आया। हम्म. आ गया। यहाँ पे देखो x/2 अंडर रूट, जैसे यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, a सेम पैटर्न कॉपी होगा, Yes, sir. प्लस सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन बाद में क्या होगा, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ठीक. माइनस था तो यहाँ पे प्लस प्लस है, है. लेकिन यहाँ पर ही माइनस है, लेकिन जगह बदल गई ना हाँ. भाई। यहाँ पे ए स्क्वायर था, हाँ. यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, यहाँ पर है, तो इधर प्लस का यानी पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा. ए स्क्वायर/2, बाकी सेम टू सेम चलेगा, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे लॉग हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा. लॉग, और फिर मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेम minus सेम रखेंगे प्लस सी, ठीक है। इस बेस के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब तभी लेंदी फार्मूला है, तो सीधा सीधा आ जाएगा। सीधा कैसे आएगा अरे भाई, ऐसे आ जाएगा, समझो कि अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे आ गया। अब अंडर रूट 25, सर ये तो ए स्क्वायर है, 25 स्क्वायर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, 25 को हम लोग किससे बदल लेंगे, 5 स्क्वायर बदल लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए हो गया 5x तो x ही है, XC. ठीक है ना। और जहाँ जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ वहाँ 5 डाल देंगे, x की जगह x डाल देंगे, पूरा पूरा फॉर्मूला छाप मारेंगे, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद देखो फिर एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई इंटीग्रेशन लेंदी होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग लेट करने की कोशिश करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, जहाँ पे जो भी फॉर्मूला तुम्हारा इजीली लग जाए, ठीक है। जैसे ए प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग ए टैन थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास टैन से रिलेटेड यानी यहाँ पे माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री में है। फिर उस ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से आ जाए, ए साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए तो उसको हम लोग एक्स या ए में लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझेगा, ऐसे फॉर्मूला समझाने से नहीं समझेगा, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूलेस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है ना, अभी और भी फॉर्मूलेस हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद आगे के फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। और भी फॉर्मूलेस हैं, अभी इन्वर्स है, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड भी फॉर्मूलेस हैं हमारे पास, तो उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, जितने हम लोग ने सीखे हैं फॉर्मूलेस, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं,
कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, जैसे आपको दिया हुआ है साइन 2x, इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। क्या करो, इंटीग्रेशन कहानी चल रही है, ठीक है ना। तो अब तुम यहाँ पे अजम्पशन लगाओ, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अजम्पशन लगाते हैं हम लोग कि अगर ये डिफरेंशिएशन वाला होता तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। सोचो जरा सा, यानी कि डी डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस 2x का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, dx अपॉन, देखो डिफरेंशिएशन में जब हम लोग डिफरेंशिएशन किया जाता है अपॉन dx होता है, मतलब डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करो, और डॉट dx होता है, मल्टीप्लाई dx होता है, मतलब ये इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। अपॉन dx मतलब डिफरेंशिएशन करो, और डॉट dx मतलब यहाँ पे देखा सबने डॉट dx था, देखो डॉट dx मतलब मल्टीप्लाई dx मतलब इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। तो अपॉन डी में इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आता है आंसर, सोचो cos 2x का आंसर इतना आपको याद होना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट है ये आगे रहता है और साइन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस का साइन x की जगह 2x, ये याद रखना, -2 साइन 2x, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। हमें क्या चाहिए, साइन 2x चाहिए, तो हम बाकी सबको इधर लेकर आ जाएंगे, यहाँ बच जाएगा साइन 2x, तो साइन 2x का ये अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। भाई अगर ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, ठीक है, तो उल्टा आएंगे तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड फॉर्म आएगा। लेकिन हमें 2 साइन 2x का नहीं चाहिए, हमें जस्ट साइन 2x का चाहिए, तो -2 इधर लेकर आ जाएंगे अपॉन में, यानी -1/2 मतलब नीचे आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके नीचे आ जाएगा, d cos 2x डॉट अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ बचा है साइन 2x बचा, साइन 2x हमें इंटीग्रेट करना था, मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, डॉट dx आना, मतलब डॉट dx यहाँ पर होना चाहिए था, तो डॉट dx का समझो यहाँ पे क्या हो गया, अपॉन dx हो गया, अपॉन dx हो गया, ठीक है ना। तो बस यही आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया। क्या इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया, -1/2 cos 2x, ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x, ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे कि अब ऐसे सोचो, हमें इंटीग्रेशन करना है e2x का, e2x के क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, देखो ex होता है तो ex को हम सेम टू सेम लिख देते हैं, तो e की पावर 2x सेम टू सेम लिख देंगे, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो आगे की जगह इंटीग्रेशन में नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आएगी नहीं यार, तो ये कहानी हो गई इसकी इंटीग्रेशन की। तो एक अपोजिट एटीट्यूड लेके तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ax प्लस बी का होल स्क्वायर को तुम्हें करना है इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट की कहानी क्या आती है, ये जो 2 है 2 + 1 हो जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 + 1 3, यानी 3 तो नीचे आ जाएगा। अच्छा +c लगाना ना बोलना, ना +c लगा लेना तुम लोग, ठीक है, +c लगा लेना। तो ये देखो 2 + 1 3 आ गया नीचे, लेकिन यहाँ पे ax प्लस b यानी कि 2 इसमें है, यानी b का तो कुछ तो बनेगा। यहाँ पे जब कांस्टेंट नंबर आता है डिफरेंशिएशन में, जैसे कि 3x + 7, 3x + 7 समझो इंटीग्रेटेड हो डिफरेंशिएट होकर आया है, समझे। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, यानी यहाँ पर पावर जो होती है आगे आ जाती है, चलो 4 लेना है, इजी है 4 लेना, पावर आगे आई होगी, समझो पावर 2 होगी तो 2 आगे 2 + 2 यानी 2x² होगा प्लस 7x होगा, 2 to the 4x आ जाएगा, जब 2 - 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहानी यहाँ पे। अब ये 7x है, कैसे पता चलेगा, तो b की जगह हमें किस तरह वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब b की जगह तुम्हें पूरा ब्रैकेट मार के चलना पड़ेगा, ax प्लस b, समझो पावर तुमने क्या कर दी, एक बढ़ा दी, ऐसे x प्लस b की पावर 3 / 3, तो इसको अंदर तुम्हें ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जैसे कि साइन
जैसे तुम्हें इंटीग्रेशन करना है साइन 2x माइनस 4e 3x, ठीक है, इसका तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखनी चाहिए कि यार साइन 2x है तो साइन 2x का अगर डिफ्रेंशिएशन होता तो डिफ्रेंशिएशन में साइन कब आता है, कॉज में आता है। कब आता है, कॉज में। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स होता है। यस सर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हाँ। माइनस कॉज है, लेकिन साइन 2x है तो 1/2 माइनस में कॉस 2x हो जाएगा, हाँ, एक अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे माइनस है 4e की पावर 3x है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में तो e का ex होता है लेकिन कांस्टेंट भी लगा है तो नीचे कांस्टेंट कहाँ, डिवाइड में आ डिवाइड में जाएगा, आ जाएगी। ठीक है ना। और ये ऐसे रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा कांस्टेंट और यहाँ के 3x का 3x ही रहेगा। रहेगा, सही है। यस बस इस तरीके का आंसर है। सर। इनमें सी नहीं ऐड होगा ना? हाँ सी लगा सकते हो, लगा लो, क्योंकि हो सकता हो सी हो, अच्छा, प्लस सी लगा लो, ठीक। आगे बस समझ में। हम्म, इस तरीके से ये थोड़े फॉर्मूले का एक है, फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें ऐसे ये जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का होता है 4e की पावर 3x प्लस 1 डॉट डी एक्स। डॉट डी एक्स मतलब हमें इंटीग्रेट करना है, हाँ, ठीक है ना, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। अब 4e, अब 4 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 4 का कांस्टेंट साइड मतलब ऐसे रख दिया जाता है, इसमें भी ऐसा ही रख देंगे इंटीग्रेशन में भी, लेकिन डिफरेंशिएशन में 3 सामने आता है, इसमें 3 नीचे डिवाइड में आएगा, यस और e की पावर 3 मतलब सेम टू सेम 3x हो जाएगी। वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस अब प्लस 1 है तो प्लस 1 का कोई भी कांस्टेंट है, तो इधर प्लस ही 2 करते है, हैं। नहीं ये गलती ना करना, बात समझो फिर से। अगर अच्छा, ये 1/, हाँ अगर ये ऐसे होता तो क्या करते, इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो हाँ, ठीक। तो आ गया था 6x प्लस 4x का 4 होता, 4 होता है, तो वापस तुम्हें 4x करना पड़ेगा, इसे 1 को 1x करना 1x पड़ेगा, करना पड़ेगा, यानी x करना पड़ेगा, आई बात समझ। फिर प्लस सी आएगा। फिर प्लस से तो आखिरी कहानी अगर हो सकता है प्लस 7 हो तो यहाँ प्लस 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन की कहानी में। तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा बेसिक लेक्चर देखो, जैसे ये स्टार्ट ना करना, फिर इंटीग्रेशन देखना, मतलब बेसिक लेक्चर, एक फॉर्मूला रिवीजन किसका, डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन का करना, तब आपको फॉर्मूला मतलब है ना, एक बेसिक लेक्चर तो करिए। ठीक इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से है, x² इन ब्रैकेट 1/x², डॉट, ये देखो पूरा का पूरा फॉर्मूले बेस पर है ये, ठीक है। ये है, तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर थोड़ा बहुत अंदर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं। x² x दोनों मल्टीप्लाई करो, x² इंटू 1 x² माइनस x² इंटू 1/x कट जाएगा तो बचेगा 1 डॉट डी एक्स। ये तो अभी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है भाई, ठीक। कुछ नहीं किया अभी, इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी सिंप्लीफाई किया है। अब x² माइनस x² का इंटीग्रेशन अलग करना है और -1 का इंटीग्रेशन अलग करना है। हाँ, हाँ, कभी प्लस माइनस आ जाए तो अलग दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2 + 1 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, हाँ, 3 इधर आएगा, n+1 नीचे डिवाइड में 3 आ जाएगा, -1 की जगह 1x, ठीक है ना, x आ जाएगा, प्लस c लगा, आगे बस समझना। तो थोड़ा बहुत वही है ना, डिफरेंशिएशन तुम लोग का पक्का होना चाहिए। कुल मिला के बात ये थी, कुल मिला के बात क्या थी, डिफरेंशिएशन पक्का होना चाहिए। चाहिए। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेट करो x² प्लस bx प्लस c डॉट dx, ठीक है। इसका अलग इंटीग्रेशन करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, प्लस और माइनस से इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाते हैं। कितना इजी यार ये, कितना। अब ये देखो जब इंटीग्रेशन करेंगे फिर ये नहीं लगाएंगे, यस सर, क्योंकि आंसर आ चुका होता है ना, तो ये नहीं लगाएंगे, अब आंसर डायरेक्ट खुले में दिखाएंगे। ठीक। अब ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, उसे वैसे रहने दो, कांस्टेंट वैसे ही रखते हैं हम लोग, हाँ। डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन, पावर एक ऐड हो गया और नीचे आ जाएगा आंसर पूरा, पावर जो भी Three. रहेगी 3 3 आ अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन यस सर, हो गया। प्लस सी चाहो तो लगा लो, ठीक है, प्लस सी आप लगा लो, या नहीं तो फिर एक बार में प्लस सी लगा सकते हो लास्ट में। ठीक। अब देखो bx का x प्लस
बी एक कांस्टेंट, ए बी सी कांस्टेंट नंबर, बी अलग रखो। हाँ आप एक्स समझो 1 है, 1 + 1 2, यानी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक जो पावर ऊपर आएगी पावर 2 आए, नीचे भी 2 लिख देंगे। ठीक ठीक है। अब प्लस सी है, कोई एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर एक्स ऐड कर देते एक्स हैं। ऐड कर देंगे। जैसे 7 है 7 एक्स कर दिए। हाँ अभी क्या था 1 था 1 एक्स 1 कर एक्स दिया। कर दिया। तो सी है सी एक्स हो जाएगा, ठीक। वेरिएबल ऐड कर देंगे। क्योंकि जैसे कि सी एक्स है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, सिर्फ सी हो। सी होता है सिर्फ। जैसे 7 एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 7 7 आएगा, वैसे उसका उल्टा एक्स लगा एक्स सी एक्स लगा आएगा, दो। 7 एक्स हो गया। बस बाद में लास्ट में सी ऐड कर दो। ठीक है ना। ठीक सी कौन बना, जैसे कि 7x + 4 है तो ये तो 0 हो जाता है ना। हाँ 7x का तो 7 हो गया, 7 हो गया। तो वापस गया ना, लेकिन ये 0 या हाँ। 4 था, क्या था नहीं मालूम, तो प्लस सी कर दिया। ये आंसर है। ये कौन कितना कॉन्सेप्शल है और इसका ये है करने का तरीका। ठीक है। देखो जैसे कि 2x² + e⁻x डॉट डी, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। शॉर्ट डी में इंटीग्रेट करना है। तो 2x² तो ये तो कांस्टेंट तो वैसे ही रखेंगे इंटीग्रेशन में भी, x² 2 + 1 3, अपॉन 3 तो ये 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। 3 आ जाएगा, प्लस ex का ex ई एक्स ही रहेगा। रहता है, प्लस सी लगा दो। प्लस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, √x माइनस 1/√x, इसके तो फॉर्मूले रट्टा मार दो, का स्क्वायर डॉट dx। ठीक है। अब यार ओवरऑल स्क्वायर है। देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग कैसे करते थे, फंक्शन इन फंक्शन वाले मेथड से करते थे। यस। पहले स्क्वायर वाला फंक्शन करेंगे, अंदर बचा कुचा रख देंगे, हाँ फिर बाद में क्या करेंगे, अंदर का करेंगे, फिर उसका बचा कुचा रख देंगे। हाँ। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं नहीं होता। इंटीग्रेशन में उसी का उल्टा प्रोसेस करना है। तो अभी फ़िलहाल वो वाला जो है ना फंक्शन इन फंक्शन, अभी वो प्रोसेस अभी हम नहीं कराएंगे। अब आप इसको समझो पहले, इसको कैसे करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई करेंगे। भाई ये है क्या, a - b का होल स्क्वायर है। हाँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी प्लस b का स्क्वायर माइनस -2ab 2 इंटू √x इंटू 1/√x डॉट dx। अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। √x से कट गया, कट गया। स्क्वायर से रूट गया, तो ये बचा x, x ये हो जाएगा 1/x हाँ -2, 2 या ऐसा डॉट dx डॉट ब्रैकेट डाल दो डॉट। अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अच्छा, सॉरी इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना है। अब x का इंटीग्रेशन 1 + 1 2 x/2 हो जाएगा, हाँ x²/2 हाँ पावर एक ऐड होगी, वही हाँ, आंसर नीचे आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था लॉग log x मॉड में x होगा, -2 -2x हो जाएगा, लास्ट में प्लस सी कर दो, ये आंसर आ गया। ठीक। तो अभी हमने देखो जो चेन रूल था ना, चेन रूल अभी तक नहीं लगाया है। चेन रूल में क्या करते थे, पहले एक फंक्शन करते थे, बचा कुचा रखते थे, डॉट लगा के फिर उसका करते, फिर उसके आगे बचा कुचा कर देते थे सॉल्व। वो डिफरेंशिएशन में जो सिखाया था हमने, ठीक है। लेकिन अभी इंटीग्रेशन में उसका अपोजिट मेथड मैंने नहीं बताया, उसका अपोजिट मेथड मैंने नहीं बताया, ठीक है। फिलहाल तुमने इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई किया, फिर हमें इजी लगा और हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं लोग, जैसे कि इंटीग्रेशन में कुछ इस तरीके से आ जाए, अब देखो इसको कैसे करेंगे यार, ये तो फ्रैक्शन में है, इसको कैसे करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका मिल रहा है, अगर तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका मिल रहा है, तो कोशिश करो पहले क्या कर लो, सिंप्लीफाई करो फाइनल। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें सर, डिनोमिनेटर कॉमन x² दिया हुआ है। अगर डिनोमिनेटर कॉमन x² है तो सब में सेपरेट x² लगाओ अपॉन x² माइनस
5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² डॉट dx, है ना भाई। डिनोमिनेटर सेम, तो वापस इसको हम लोग ऐसे ला के रखते हैं, यस सर। है ना। फ्रैक्शन में यही तो करते थे, अलग-अलग। डिनोमिनेटर कॉमन है तो कॉमन है तो वापस अलग भी कर दिया हमने, ज़रूरत पड़ने पर अलग भी कर दिया। देखो x² से ये ऊपर 3x है तो एक ही x बचा, ये तो गया 5, 5 ये आ जाएगा 4 अपॉन, x²। तो x² को हम ऐसे करते हैं x की पावर -2, कोई दिक्कत है आपको? नहीं, x² प्लस क्या था ऊपर जाके माइनस माइनस में हो गया, ब्रैकेट में रखना है डॉट ये, क्योंकि टर्म अलग अलग है ब्रैकेट में रखना। अब इसको इंटीग्रेशन अलग करना है, इसको इंटीग्रेशन अलग करना है, इसको इंटीग्रेशन अलग। यही डिफरेंशिएशन में करते थे, प्लस और माइनस से बिल्कुल अलग पिक्चर देखो नए तरीके से, ये समझो है ही नहीं। इसको डिफरेंशिएट करो माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो चलो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा x², सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो ये हटा दो सिंबल, इंटीग्रेशन सिंबल मैंने लगाया तो नहीं पीछे। अगर इंटीग्रेशन का सिंबल सॉल्व करते टाइम नहीं लगाना है, जब इंटीग्रेट करो तो यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। ये कभी कभार हो जाता है फ्लो में, ठीक है। तो x² माइनस 5 के साथ 5x लगा दो, ये तो हमें पता ही था सर। अपॉन में नहीं आएगा x², सॉरी अपॉन 2 लगा दो। अगर जस्ट कांस्टेंट नंबर लग जाए तो 5x 5x लग जाएगा, हाँ। ठीक है ना। माइनस देखो 4² माइनस, यहाँ पे थोड़ा खेल करो पूरा पूरा फॉर्मूला की +1 होगा, हाँ। और जो भी आंसर होगा नीचे जाएगा, नीचे 4 तो जाएगा। वैसे रख दोगे, कांस्टेंट वैसे रख देंगे, हाँ। x -2 +1 +1 नीचे भी -2 +1 पूरी पूरी पावर नीचे आ जाती है, ठीक है। अब एक स्टेप और बढ़ा लो, x² अपॉन 2 माइनस 5x माइनस -2 +1 x की पावर -1 -1 हो जाएगा, और नीचे भी बाद में नीचे लिख दिया जाएगा, हाँ -2 +1 -1। यहाँ -1 लिखेंगे नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सर ये माइनस है दिखाना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कर प्लस देंगे कर इसे, देंगे। ठीक है ना। यहाँ -1 रहेगा, हाँ। माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 1 हटा दो। अच्छा ये x के पावर -1 ये भी नीचे ले आओ, हटा दो इसे, बस ये आंसर आ जाएगा, +c बढ़ा दो, ठीक है, +c तो मतलब ये 4/x हो जाएगा, बढ़ा देंगे, हाँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। पर x की पावर -1 तो नीचे आके +1 हो जाएगा, पावर ऊपर नीचे समझ गई। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। क्या नोट किया तुम्हें? -2 +1, नहीं, वो समझ ये गया। -1 हो रहा था, हाँ। तो माइनस माइनस में माइनस, प्लस कर दिया, नीचे हाँ, 1 दिखाने की समझ जरूरत थी गई। नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का अपॉन में x रहेगा ना, लेकिन अपॉन x, हाँ ठीक है ना। 4x -1 था तो अपॉन में कर दिया, -x, अच्छा नहीं हो सकता, x की पावर -1 थी। नहीं, समझ गई। देखो -2 +1 क्या होगा, -2 +1 -1 हो रहा था, तो नीचे कर दिया पावर, हाँ, x समझ को। गए। अब देखो x³ + 3x + 4 अपॉन √x, तो हम लोग यही करेंगे, इस √x अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, डॉट dx है। तो अभी इंटीग्रेशन के साइन लगा के चलो, क्योंकि अभी से सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, अभी इंटीग्रेशन साइन नहीं हटाना है। तो x³ अपॉन √x + 3x अपॉन √x + 4 अपॉन √। देखो इंटीग्रेशन करना टफ नहीं होता है, बात समझना पूरे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन से पहले सिंप्लीफिकेशन होता है ना, उसमें खेल होता है बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, अलग अलग लगा लिया, डिनोमिनेटर को सबको सेपरेट कर दिया। अब x की पावर मतलब √x का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2, 1/2 x की पावर 1/2। तो हम अब ये लोग x की पावर under root 1/2 लेगा। ऊपर जाएगा तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, हाँ, मल्टीप्लाई x की पावर माइनस का 1/2, 1/2 समझ गया ना। x का √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो -1/2 हो जाएगा। इसी 3x मल्टीप्लाई x की पावर -1/2 प्लस 4 इंटू x की पावर -1/2। 1/√x मतलब x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा -1/2, बेस बेस सेम है, हाँ सेम है, तो पावर आपस में सर ऐड हो जाएंगे। तो ऐड मतलब भाई प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है, तो 3 माइनस से आधा गया, बचा आधा भाई, 3 - 1/2 आधा गया, आधा नहीं, सॉरी बचेगा 5/2 बचेगा, ठीक है। 3 में से आधा जाएगा, 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, मतलब कर लेना यार तुम लोग। 3 - 1/2 डिनोमिनेटर कॉमन करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 6 मैंने 5 गया, 5 में 5/2 आया कि नहीं, प्लस
3 अब देखो 1 में से आधा क्या बचेगा, आधा, यहाँ पावर 1 है, ये 1/2 बचेगा आधा, ठीक है ना। प्लस ये तो यार पहले से ही इसके ऊपर ही और दूसरे एक्स है ही नहीं, 4x - 1/2 वैसे ही चलाएंगे। समझ में आ गई बात? आगे अब यहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे इंटीग्रेशन। पावर और प्लस ऐड करना है, 1 ऐड करना है, अब पूरी वैसी को वैसे ही नीचे ला के रख देंगे। 3 1/2 में भी +1 ऐड करेंगे, नीचे 1/2 +1 करेंगे, प्लस 4x - 1/2 में भी +1 करेंगे, नीचे -1/2 में +1 करेंगे, ठीक है ना। पावर में एक ऐड करना है, पूरी पावर नीचे ला के रख देना है, पावर में ऐड करना है, पूरी पावर नीचे ला के रख देना है, पावर में 1 ऐड करना है, अब पूरी पावर, ठीक है, हाँ जैसे करते हैं हम लोग बेसिक चीज़, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था, पावर एक बढ़ाओ और नीचे उतना पावर लाके रख दो, वैसे ही करना है। वैसे रख दे। अब इसको अंदर अंदर सॉल्व कर लेना, हाँ। क्या हो रहा है, 5/2 + 1 ये हो जाएगा 7/2, हाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 7/2, 7/2 7/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 7 बचेगा, 5/2 + 1 मतलब वही 7/2, यहाँ पे नीचे रेसिप्रोकल होता हुआ चला जाएगा, 7/2 2 का ऊपर चला जाएगा, ऊपर 7/2, ठीक है। 3 आधे में a + 1 ऐड होगा 1.5 मतलब 3/2 हो गया, 3/2 और यहाँ पे 3/2 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 नीचे 2 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेना है, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, 8-10 क्वेश्चन मैंने करा दिए। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पक्का करके आओ जिससे कि इंटीग्रेशन के अजम्पशन आप ले पाओ, ठीक है।